महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है अब क्या मांगना चाहते हो? हे राजन, मैं आपसे मांगने के लिए जाता हूँ। आपके पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ कुंजी और लगाम है। कुंजी और लगाम? ऐसा करो, आप उसी का संकल्प कीजिए आज महाराज। और उसके बाद में मुझे दक्षिणा में 60 भार सोना चाहिए। बात वन। मेरे पास में यहाँ पर कुंजी और लगाम है, इसी का संकल्प मैं करता हूँ और दक्षिणा में 60 बार सोना आपने मांगा है, वो हमारे साथ में महल चलिए, मैं वहां पर आपका सोना अवश्य ही अदा कर दूंगा। महाराज जैसे ही इधर महाराज हरिश्चंद्र लेकर के आए हैं, इधर महाराज को आसन पर बैठा लाए है और इधर खजांची भैया को आदेश दिया है और काय है राजा ने महाराज इधर जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची भैया को आदेश दिया है तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे हैं राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? कुंजी और लगाम का संकल्प तो आप पहले ही कर चुके हो और ये तुम्हारा अब ये तुम्हारा मंत्री नहीं रहा है। कुंजी लगाम का मतलब होता है सारे राजपाट को त्याग देना। महाराज जैसे ही काय है तो इधर महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं ये क्या हुआ। तो इधर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी दक्षिणा अवश्य अदा करूंगा, मैं अपनी रानी से जाकर के इसके बारे में अवश्य ही सलाह लूंगा। तो इधर महाराज हरिश्चंद्र जो थे वहां से चले और आकर के अपनी रानी के पास में जैसे ही आए हैं तो रानी ने देखा है तो सुंदर सा आसन डाल दिया, अपने महाराज को बैठा लाए और कहने लगी है रानी कि महाराज क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे है रानी कोई बात नहीं है, मैं जैसे बैठा हूँ मुझे वैसा ही बैठे रहने दो।
तो रानी ने कहा है अगर आपको कोई दुख हो तो मुझे बताइए। तो रानी कहने लगी है कि सुनो कि धीरज धरो मित्र और नारी, आफत काल परखियो उचारी। महाराज कहने लगी है रानी अगर आपके ऊपर कोई दुख है तो पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति का दुख आपस में बांटे। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी अगर आप हमारे दुख को सुनना चाहती हो तो सुनो कि हमारे राज्य में एक महात्मा जी आए हैं और आकर के महाराज उन्होंने हमारे राज्यपाट को मांग लिया है। तो रानी ने कहा है कि हमारा सब कुछ चला गया महाराज। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ रानी हमारे पास कुछ नहीं रहा है। तो रानी ने पूछा है महाराज उनका कुछ रह तो नहीं गया है? बोले 60 बार सोना। जैसे ही महाराज कहा है तो रानी कहने लगी है कि महाराज उनकी दक्षिणा किस तरीका से अदा करोगे? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि रानी हम बिक जाएंगे, क्या आप मेरे साथ में बिक सकती हो? तो रानी ने कहा है कि महाराज ये शरीर आपका है, आपका ही पूरा अधिकार है, आप जो चाहो इस शरीर को आप सजा दे सकते हो। तब तक महाराज बेटा रोहिताश भी आ गया और कहने लगा है पिताजी तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी सेवा में हाजिर है। आज तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, महाराज विश्वामित्र लेकर के जैसे ही चले हैं तो इधर विश्वामित्र काशी नगरिया की तरफ बढ़े हैं। तो रास्ते में चलते चलते रानी के पैरों पे छाले पड़ गए। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर तुम लोग इस तरीका से चलोगे तो काफी देर हो जाएगी, अरे जल्दी जल्दी से चलो। इधर महाराज रोहिताश जो था प्यास की कारण तेज से धूप लगी तो रोहिताश जमीन पर गिर पड़ा, पानी मांगने लगा है। तो इधर विश्वामित्र जी कमंडल लेकर के सामने आ गए, कहने लगे हैं बेटा आप जल पी लो। तो जैसे ही महाराज कहा है तो बेटा रोहिताश ने कहा है कि हम तो खुद ही पानी पानी हो रहे हैं, इस पानी को भला हम कैसे पी सकते हैं? तो इधर रानी कहने लगी है स्वामी अब मुझसे नहीं चला जाता है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है इस बालक के ऊपर अपने पल्ले से हवा कर दो, देखो ये आंखें खोलने लगेगा। तो महाराज रानी ने अपने पल्ले से उस बालक के ऊपर हवा की है तो रोहिताश उठ करके खड़ा हो गया। रानी कहने लगी है महाराज हमसे नहीं चला